नमस्ते। देखिए, गॉल ब्लैडर की जो दिक्कतें हैं ना, वो काफ़ी आम हैं, पर हम अक्सर उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। तो चलिए आज इसी को थोड़ा करीब से जानते हैं कि आखिर हमारा गॉल ब्लैडर काम कैसे करता है और इसमें ये पथरी और सूजन की समस्या होती क्यों है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ भारी खाने के बाद पेट में एक तेज दर्द उठता है। हम उसे बस गैस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। पर हो सकता है कि ये सिर्फ गैस ना हो सकता है ये आपका गॉल ब्लैडर हो जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तो आज चलिए उसकी बात सुनते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि पहले उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। तो इससे पहले कि हम पथरी और सूजन की बात करें, यह समझना जरूरी है कि हमारा गॉल ब्लैडर आखिर करता क्या है। ये देखिए, हमारा गॉल ब्लैडर या पित्ताशय लिवर के ठीक नीचे एक तरह से छिपा हुआ रहता है। और इसकी ये लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, मतलब बहुत सोच समझकर बनी है, क्योंकि यहीं से यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। अब ये प्रोसेस बड़ा मज़ेदार है। हमारा लिवर बाइल यानी पित्त बनाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ उसे स्टोर करना नहीं है, वो उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब उसे और भी गाढ़ा और पावरफुल बना देता है, करीब 10 गुना ज़्यादा। तो जब भी हम कुछ फैटी, कुछ तला हुआ खाते हैं, तो सीसी के नाम का एक हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को सिग्नल देता है कि चलो काम पर लगो, और फिर गॉल ब्लैडर सिकुड़कर उस सुपर पावरफुल बाइल को हमारी छोटी आंत में छोड़ देता है, ताकि फैट आसानी से टूट सके और पच सके। तो अब हम ये तो समझ गए कि गॉल ब्लैडर हमारे पाचन का एक हीरो है। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, हीरो है तो विलन भी होंगे। यहाँ पर दो मेन विलन हैं, एक है पथरी और दूसरी है सूजन। हाँ, ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, कोलिलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस, पर इनको सिंपल तरीके से समझते हैं। कोलिलिथियासिस मतलब गॉल ब्लैडर में पथरी का बनना, और कोलिसिस्टाइटिस मतलब उसी गॉल ब्लैडर की दीवार में सूजन आ जाना। तो सीधा सीधा हिसाब है, एक है वजह और दूसरा है उसका नतीजा। और ये बात बहुत ज़रूरी है, लगभग 80 से 90% मामलों में गॉल ब्लैडर में सूजन की असली वजह वही पित्त की पथरी होती है। मतलब ज़्यादातर केसेस में सूजन का कारण यही स्टोन है। देखिए, ये एक सिंपल सी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जैसे कोई पाइप ब्लॉक हो जाए। सोच कर देखिए, एक छोटी सी पथरी बाइल के निकलने के रास्ते में यानी डक्ट में आकर अटक जाती है। अब बाइल बाहर जा नहीं पाता तो वो अंदर ही जमा होने लगता है। इससे क्या होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, केमिकल इरिटेशन होगी और फिर उसकी दीवारों में सूजन आ जाएगी। और ये जो सूजन है, यही भयानक दर्द की वजह बनती है। तो अब सवाल ये उठता है, जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, कि आखिर ये पथरियां बनती ही क्यों हैं? क्या होता है ऐसा हमारे शरीर में? ये जानना ना काफी इंटरेस्टिंग है। गॉल ब्लैडर में जो ज्यादातर पथरियां होती हैं, करीब करीब 80%, वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं, पीले रंग की। बाकी 15% पिगमेंट स्टोन्स होती हैं, जो बिलीरुबिन से बनती हैं, और 5% मिक्स्ड। पर मेन कल्प्रिट कौन है? कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब साफ है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल सीधे सीधे हमारे गॉल ब्लैडर की सेहत से जुड़ा है। इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, आप चाय में चीनी घोल रहे हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, घुल जाएगी। पर अगर आप डालते ही जाएं, तो क्या होगा? चीनी नीचे बैठने लगेगी, क्योंकि चाय सुपर सैचुरेटेड हो गई है। बस बिल्कुल यही हमारे बाइल के साथ होता है। जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसे और घोल नहीं कर पाता, तो वो क्रिस्टल की तरह जमने लगता है, और यही छोटे छोटे क्रिस्टल्स जुड़कर पथरी का रूप ले लेते हैं। मेडिकल की दुनिया में ना इसके रिस्क फैक्टर्स को याद रखने के लिए एक बड़ा मज़ेदार फॉर्मूला है, जिसे कहते हैं 5 Fs। पहला F फीमेल, यानी महिलाओं में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा F फैट, यानी मोटापा। तीसरा F फर्टाइल, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने पर। चौथा F 40, यानी 40 की उम्र के बाद। और पांचवा F फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर परिवार में किसी को है तो ये 5 Fs हैं जो गॉल स्टोन्स का खतरा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स की बात हो गई, पर पता कैसे चलेगा कि गॉल ब्लैडर में कोई गड़बड़ चल रही है? देखिए, हमारा शरीर ना कुछ साफ साफ सिग्नल देता है। इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन सिम्टम है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक बहुत तेज दर्द होना, और ये दर्द अक्सर कुछ फैटी खाना खाने के बाद ही उठता है।
लॉजिक सिंपल है, फैटी खाना खाते ही गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है सिकुड़ने का, और अगर वहां पहले से पथरी मौजूद है तो वो सिकुड़न जबरदस्त दर्द पैदा करती है। ये दर्द कभी कभी दाहिने कंधे या पीठ तक भी जाता है और साथ में उल्टी या जी मिचलाने जैसा भी महसूस हो सकता है। और हाँ, एक और वार्निंग साइन है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई पथरी मेन बाइल डक्ट को यानी मुख्य नली को ही ब्लॉक कर दे तो पीलिया या जॉन्डिस के लक्षण दिख सकते हैं। मतलब स्किन और आंखों का रंग पीला पड़ने लगता है, यूरिन का रंग गहरा हो जाता है और स्टूल का रंग मिट्टी जैसा पीला हो जाता है। ये एक सीरियस सिचुएशन है और इसमें तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। जब कोई इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक क्लासिक टेस्ट करते हैं, खासकर सूजन का पता लगाने के लिए। इसे कहते हैं मर्फीज साइन। ये कोई ब्लड टेस्ट या एक्सरे नहीं, बल्कि एक फिजिकल एग्जाम है जिससे डॉक्टर दर्द की एक खास जगह को पहचानते हैं। इसे करते कैसे हैं? देखिए, डॉक्टर मरीज को लेटने के लिए कहते हैं और दाहिनी पसली के ठीक नीचे जहां गॉल ब्लैडर होता है वहां हाथ रखते हैं। फिर मरीज को गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है। अब अगर गॉल ब्लैडर में सूजन है तो सांस लेते ही वो फूलेगा और डॉक्टर के हाथ से टकराएगा। इससे एक चुभने वाला तेज दर्द होगा और मरीज दर्द के मारे अचानक सांस लेना बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव मर्फीज साइन। ये एक पक्का संकेत है कि गॉल ब्लैडर में अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी तेज सूजन है। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके कारण और लक्षण भी जान लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका इलाज क्या है। और एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो उसके बाद जिंदगी कैसी होगी। ट्रीटमेंट के लिए देखिए कई अप्रोच हैं। अगर लक्षण बहुत हल्के हैं तो डाइट में बदलाव करने से आराम मिल सकता है। कुछ दवाएं भी हैं जो छोटी कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी को घोल सकती हैं, पर यह हर किसी के लिए नहीं होती। लेकिन अगर लक्षण बार बार परेशान कर रहे हैं तो सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव इलाज है सर्जरी, जिसे कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम की जड़ यानी गॉल ब्लैडर को ही हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि आजकल ये सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें कोई बड़ा कट नहीं लगाया जाता, बल्कि पेट में छोटे छोटे छेद करके कैमरा और टूल्स की मदद से गॉल ब्लैडर को निकाल लिया जाता है। ये मिनिमली इन्वेसिव है, मतलब रिकवरी बहुत बहुत तेज होती है। पर सर्जरी का नाम सुनते ही एक आम मिथ, एक डर सामने आता है। लोगों को लगता है कि अरे गॉल ब्लैडर निकल गया तो अब जिंदगी भर फैट फ्री उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन यह सच नहीं है। असलियत यह है कि बाइल बनाने का मेन काम तो लिवर का है। गॉल ब्लैडर का काम तो बस उसे स्टोर करना और गाढ़ा करना था। तो सर्जरी के बाद भी आपका लिवर बाइल बनाता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो स्टोर होने के बजाय सीधा छोटी आंत में टपकता रहता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, पर ज्यादातर लोग बहुत जल्दी ही एक नॉर्मल बैलेंस डाइट पर वापस आ जाते हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स भी शामिल होते हैं। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि हमारी डाइट, हमारा खान-पान, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सेहत पर कितना बड़ा असर डालता है। तो ये जानकारी जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है।